राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 23वें दिवस में प्रवेश कर रही है। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा जैसे बारिश की मीठी मीठी बूंदें बरसती हो, ऐसे सहजता से हमें सजो रहा ये विचारों का आघोष हमारे जीवन को परिवर्तन की ओर लेकर जा रहा है। सबके भीतर ये परिवर्तन हो, इसके लिए परमपिता परमात्मा की अनेकों योजनाएं हैं जो आज हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तब मेरी प्यारी आत्माओं पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये जो विचारों की वर्षा हो रही है, ये परमपिता परमात्मा की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही इसके भी दो पहलू हैं। इसको हमने पॉजिटिव ले लेंगे तो हम इस 84 से बाहर होंगे। इसी प्रयास के लिए हम लोग रोज विचारों की विचार गोष्ठी में प्रवेश करते हैं। दूसरा पहलू, अगर सुनकर इसको हम छोड़ देंगे तो जैसे पहले हमारा जीवन चल रहा है उसमें परिवर्तन तो आएगा, पर 84 के गेट से बाहर नहीं आ पाएंगे। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हमें एक खुशी मिल जाती है। जैसे नशा करने वाले को एक नशा करने से कुछ समय राहत मिल जाती है, फिर उसे वही नशा चाहिए। पर मेरी प्यारी आत्माओं, ये प्रभु के नाम का नशा, शब्द का नशा तो ऐसा नशा है जो ना कभी उतर सकता है। जिसको एक दफा ये लग गया, उस नशे को हम पकड़ लें, वो नशा हमें लग जाए, यही हमारा प्रयास है। उस प्रयास के लिए मेरी प्यारी आत्माओं, हमको हर पल हर क्षण अलर्ट रहना होगा। क्यों कि हमारे इर्द गिर्द आप देखेंगे, राइट लेफ्ट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं में नेगेटिव ऊर्जाएं घूम रही हैं। वो नेगेटिव ऊर्जाएं हमें उस ओर नहीं जाने देती। हमारा मन उनमें इतना लिप्त हो चुका है, हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। अगर हम प्रयास करते हैं तो वो इतना चंचल है, जैसे एक छोटा बच्चा, माँ उसको पालने में डाल देती है, वही मेरे घर के काम भी करने हैं, अगर ये पालने में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। पर वो बच्चा इतना शरारत करता है कि वो पालने से बाहर आकर माँ को डराता है। वैसे ही हमारा मन बार बार उन दशाओं में जाता है जिनसे हम बचना चाहते हैं। तो इसके लिए सहज और सरल, जो आपको पहले की कक्षाओं में नियम अनुशासन पकड़ाए गए हैं, अगर उनमें आप हल्की सी ढील दे दोगे, मतलब हल्का सा
उसमें कमी छोड़ दोगे तो मन अपना काम कर जाएगा। इतने कड़े इसके नियम अनुशासन इसीलिए रखे गए हैं कि हम इसको कहीं ढील ना दे दें। एक उदाहरण, जैसे हम कहेंगे भाई जनरेटर है, इंजन है, इंजन का अगर एक नट भी लूज रह जाए तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा मेरी प्यारी आत्माओं। ठीक उसी प्रकार ये तो मशीनरी है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, पर हमारा जो नुकसान हो रहा है और होगा उसका सोचकर विचार कर हमें भय लगता है। उस भय से अगर हमें मुक्त होना है तो इन शब्दों को हमने पकड़ना है। आज प्रभु की अनंतमयी प्रेम कृपा से हम शब्द के ऊपर ही चर्चा करते हैं। वो कैसे? ध्यान से सुनिएगा। शब्दों से ही अर्थ हैं। पॉइंट को पकड़िएगा। शब्दों के सही अर्थ तो हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा की ओर लेके जाएंगे कि हम मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएंगे। विचार करके देखो, हम कहना कुछ चाहते हैं, आगे वाला सुन कुछ रहा है और समझ कुछ रहा है। जा हमारे शब्दों में कहने का भाव कुछ और होता है, पर हमारे शब्द कुछ और होते हैं। तो फिर क्या होता है? शब्दों के सही अर्थ हो जाते हैं शब्दों से अनर्थ। आप कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ दिया, तो आगे वाला तो उसी शब्द को पकड़ेगा मेरी प्यारी आत्मा, और उस शब्द ने एक अनर्थ कर दिया। जो उसने समझा आपके भाव को नहीं, आपके शब्द को पकड़ा, और उसी पकड़ ने फिर उल्टा जब रिप्लाई आया तो अनर्थ हुए या नहीं? विचार करो, ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे का क्या कारण है? इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमको ये समझना है कि बोलने से पहले तोलना है या ऐसे ही बोल देना है। हमारे जीवन काल में मेरी प्यारी आत्माओं, मुख के द्वारा निकले हुए शब्द हमें वो सम्मान दिलवा सकते हैं जो हमने कभी सोचा ना हो, और वही शब्द हमारे को कितना पिटवा सकते हैं, ये भी हम उस समय समझ पाते हैं जब हमारे शब्द गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, शब्द को तोलकर फिर बोलें कि हम कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो मेरी प्यारी आत्माओं, आप हर रोज की जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में इस बात को महसूस करके देखना कि आपने पूरे दिन में इन शब्दों के कारण रिश्तों में कितनी कड़वाहट लेके आए हैं आज तक।
इसका विचार करना और विचार करने के बाद उस शब्द को लिखना कि कहां मेरी गलती थी, किन शब्दों के कारण आज मेरे रिश्तों में कड़वाहट आई है। फिर आपका ब्रेन उसको पकड़ लेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें बदलाव करने का प्रयास करेंगे। अगली बार उन शब्दों का चयन करेंगे जिन शब्दों से आगे वाले को राहत मिले, सुकून मिले, और ऐसे शब्दों का उपयोग करते करते आप पाएंगे कि परमपिता परमात्मा आपको वो उन्नति, वो हौसला, वो विश्वास, वो प्रेम देगा जो हम सोच ना पाएंगे। जिस समय मेरी प्यारी आत्माओं आप ये विचार करके देखेंगे कि मैंने अपने बेटे को किस शब्द से संबोधन किया जिसके कारण मेरे बेटे के हृदय में कड़वाहट आई, कौन से ऐसे शब्द का उपयोग किया जिस शब्द के कारण मां के हृदय में कड़वाहट आई, कौन से ऐसे शब्द का उपयोग किया जो पति को आहत कर गया, जो पत्नी को आहत कर गया, सास को आहत कर गया, कौन से ऐसे शब्द हमने अपने मुख से उच्चारण किए जिन शब्दों के कारण हमारे रिश्तों में कड़वाहट आई। हम जाना तो मेरी प्यारी आत्माओं 84 के बाहर जाना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं। विचार करके देखो कि हर कण हर क्षण में है। 7वीं कक्षा में हमने पाया था कि हर कण और हर क्षण में परमात्मा कैसे महसूस कर सकते हैं। तो जिन रिश्तों को आज हम कड़वाहट की दृष्टि से देख रहे हैं, क्या उन रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या उन रिश्तों में बैठे परमपिता परमात्मा का अपमान कर रहे हैं? विचार करना इस बात पर मेरी प्यारी आत्माओं। पाना चाहते हैं परमपिता परमात्मा को और अपमान किसका कर रहे हैं? तो क्या ये हमारा मार्ग सही है? क्या हम इस ढंग से 84 के पार जा सकते हैं? शब्दों का खेल है, वाइब्रेशन हमने समझा है, सुना है। जो शब्द आप तक पहुंच रहे हैं वह एक वाइब्रेशन है, ऊर्जा है। वो ऊर्जा आपके भीतर जाकर आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। आपके भीतर जो पहले से ही ऊर्जा स्टोरेज है नेगेटिव, वो ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि इन चीजों को पकड़ने में हमें बड़ी असुविधा होती है। आज मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि जितने बच्चों ने इस कॉन्फ्रेंस में आने का प्रयास किया है, उससे पहले उन्होंने अपने जीवन में जो कॉन्फ्रेंसें की हैं बिना जूम के, उस समय उन्होंने बातों को कितना पकड़ा था, आज वो कितनी अनगहलियां कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूछने वाला अब कोई नहीं। शायद आप लोग ये समझते हैं कि हमारे पास वो मैसेज नहीं पहुंचता, पर आप ये भूल गए मेरी प्यारी आत्माओं कि आप सबके ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर सहयोगी है, और सहयोगी
हर सहयोगी हमारे साथ कनेक्टेड है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ये आपका टेस्ट आपको बताएगा। संभल जाओ, प्रयास करो कि हमने इस भवसागर से पार जाने के लिए अनमोल समय हमें परमपिता परमात्मा ने निकाल कर दिया है। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अगर परमपिता परमात्मा ने हमें इतना बड़ा शुभ अवसर प्रदान किया है, तो इस शुभ अवसर का हम शुद्ध उपयोग कर पा रहे हैं, आज्ञा में रह रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करना। फिर कहना चाहते हैं, शब्दों के सही अर्थ हमें सही दिशा देंगे। अगर आपके शब्दों में कड़वाहट या शब्दों में मिलावट, शब्दों में स्वार्थ, शब्दों में द्वेष, शब्दों में क्रोध, शब्दों में वासना, शब्दों में जहर, शब्दों में ऑर्डर, हुक्म, शब्दों में टाइटनेस, सख्ताई, तो आगे वाला उसके अर्थ भी तो उसी हिसाब से लेगा। फिर वो शब्दों के सही अर्थ होंगे या शब्दों के प्यारी आत्माओं अनर्थ हो जाएंगे। विचार करो, शब्द निकले कहां से? मुख से निकले शब्द, पर ऐसे शब्द क्यों निकले? अरे भैया, मेरी प्यारी आत्मा, हमने दही को जाग लगाया, 1 लीटर दूध और 2 लीटर पानी, 3 लीटर दही को जाग लगाया। जब मथने लगे तो 1 लीटर के हिसाब से मक्खन आएगा या 3 लीटर के हिसाब से मक्खन आएगा? कितनी बड़ी मिलावट कर दी। इसका अर्थ समझने का प्रयास करो मेरी प्यारी आत्माओं, कि जो हमने पहले शब्द बोले कि मिलावट, बनावट, कड़वाहट, स्वार्थ, ये सब हमने पहले ही मिक्स कर दिया। ये मिक्स हुआ क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा से ये गिरा हुआ मस्तक हर पल हर क्षण जो चीजों को सुन रहा है, तो उसके कारण जो कड़वाहट, जो मिलावट, जो बनावट हमारे भीतर अर्जित हो रही है, जैसे मदानी को मथा तो भैया मक्खन तो उतना ही निकलेगा, बाकी तो मिलावट नजर आएगी। वैसे ही आपके मुख से वो शब्द निकलते हैं जो आगे वाले को आहत कर जाते हैं। तो उससे आपका कर्म कौन सा बनता है, इसके ऊपर विचार करना। हाँ, अब छोटा सा विचार दे रहे हैं कि अगर ये मिलावट, ये बनावट, ये कड़वाहट, ये स्वार्थ सब खत्म हो, तो इसके लिए क्या विधान है? कौन सी ऐसी औषधि है जिस औषधि से ये डुप्लीकेसी, बनावट, मिलावट खत्म हो? शब्दों के अर्थ शब्द ही जानते हैं और शब्द की काट शब्द ही है। ये हम आज सब कर रहे हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो उसका उत्तर शब्दों से देते हैं। ये गलत है, पर इसका विचार करो कि हमने उस ढंग से अर्थ शब्द का उत्तर नहीं देना, उस शब्द से उस शब्द का उत्तर नहीं देना। हमने किस शब्द से उत्तर देना है? क्योंकि शब्द एक ऊर्जा है,
शब्द ब्रह्म है, शब्द परमपिता परमात्मा है। जैसे आप की संतान आपकी धरोहर है, आपकी पहचान, आपकी संतान की पहचान आप हो और आपकी पहचान आपकी संतान है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ये सृष्टि की उत्पत्ति की तो एक शब्द से की। तो परमपिता परमात्मा का स्वरूप ही शब्द है और गुरु सब हमें मिल जाते हैं, वो हमें शब्द ही तो देते हैं, शब्द से ही तो जोड़ते हैं। और गुरु भी शब्द, परमपिता परमात्मा भी शब्द। शब्द जपते जपते हम उस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करते हैं। तो आप विचार करो कि आप मिलावटी बनावटी शब्दों के साथ अपने जीवन को जीकर क्या कर्म से निष्कर्म हो पाएंगे, इसका विचार करना। अगर कर्म से निष्कर्म होना चाहते हो तो शब्द को पकड़ लो। शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमपिता परमात्मा है। जब हमारा रिश्ता परमपिता परमात्मा से इतना मजबूत है कि वो हमें हर पल हर क्षण उन्नति की और विकास की ओर देखना चाहता है, इस दलदल से बाहर निकालना चाहता है, पर हम मन के कारण, इंद्रियों के कारण, विषयों के कारण इस गंदगी के ढेर के ऊपर जैसे सूर लौटकर प्रसन्न होता है, वैसे ही हम अपने मन के विकारों के कारण उसी गंदगी में उलझ कर रह गए। तो क्या गंदगी से कभी फूलों की खुशबू आ सकती है? कभी नहीं। जब गंदगी के ढेर को हटाएंगे तब वहां पर एक फूल के पौधे को उगाएंगे, फिर वहां से खुशबू आएगी। अब जो मुख से कड़वाहट आ रही है वो गंदगी के कारण आ रही है। अगर गंदगी के ढेर को हटाया जा सकता है तो उसका एक ही मार्ग है, प्रभु के शब्द का जाप, हर पल हर क्षण प्रभु को महसूस करना, हर पल हर क्षण उसके साथ रहना। कोई क्षण ऐसा नहीं जो उसके बिना हो। खाना प्रभु के साथ, पीना प्रभु के साथ, रहना प्रभु के साथ, आना प्रभु के साथ, जाना प्रभु के साथ, सोना प्रभु के साथ, यहां तक सांस लेना प्रभु के साथ। प्रभु क्या है? शब्द। जब हर पल हर क्षण शब्द का उच्चारण करते रहेंगे तो भीतर की गंदगी खत्म हो जाएगी। तब शब्दों के सही अर्थ होंगे, फिर शब्दों के अनर्थ ना होंगे। मेरी प्यारी आत्माओं, इस बात का विचार करना। शब्द बहुत बड़े प्रभाव देते हैं हमारे जीवन को। आज हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो आपने हमारे भीतर बैठकर इन शब्दों के माध्यम से स्वयं सुना है हमारे भीतर बैठकर, पर हमारा मन विचलित हो जाता है, तब हम आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रभु आप कृपालु हैं, दयालु हैं। आप भीतर बैठकर ऐसे शब्दों का चयन करके हमें राहत देते हैं और हम उस राहत को पाते हैं। पर प्रभु वो राहत हर पल हर क्षण नहीं रह पाती। हमारी आपसे प्रार्थना है, प्रभु वो राहत हर पल हर क्षण रहे। यही कृपा, यही प्रेम बरसाइए। चाहे वो कोई ढंग अपनाइए। जैसे बच्चे को माँ प्रेम भी लड़ाती है, डांटती भी है उसके अच्छे भविष्य के लिए, तो उसी प्रकार प्रभु आप बस हमें अपना लीजिए। इन बातों को पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए।
राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज की चर्चा को हम श्रवण करते करते अपने ब्रेन में तब ले पाएंगे जब इसको बार बार हर कक्षा को सुनेंगे और एक शब्द और कहेंगे, सुनते समय उसको लिखेंगे कितने मिनट के ऊपर कौन सा शब्द क्वेश्चन हमने बोला है और कितने मिनट उसका आंसर हमने किस शब्द में दिया है। आने वाले टेस्टों में यह भी प्रश्न हो सकता है कि कौन सी कक्षा में कितने मिनट पर क्या बोला गया है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री राधे।